भारत के दलीय लोकतंत्र में हर समस्या का समाधान है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों के सामने नई पार्टी बनाने में कानूनी अड़चनें आ रही थीं। लिहाजा 20 बागियों ने मिलकर अपने गुट का एक ऐसी पार्टी में विलय कर लिया जिसका नाम भी आपने शायद ही सुना हो। ऐसा नहीं करते तो उनके सामने लोकसभा की सदस्यता जाने का खतरा था। ममता से बगावत करने वाले ये सभी टीएमसी सांसद 14 जून रविवार को सबसे पहले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह से मिले। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। इसके कुछ ही घंटों बाद टीएमसी के विद्रोही गुट ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में खुद का विलय कर लिया। इसके बाद उन्होंने लोकसभा में एनडीए को समर्थन देने का ऐलान भी किया। बागी गुट की लीडर काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि उनके साथ टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। उन्हें लोकसभा में टीएमसी से अलग बैठने की व्यवस्था करने की अपील करते हुए एक चिट्ठी सौंपी। दस्तीदार ने कहा कि उनकी संख्या 2/3 के आंकड़े से ज्यादा है और वो एनसीपीआई में अपना विलय कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ काम करने की बात कही। आपको बता दें, इससे पहले माना जा रहा था कि बागी सांसद अपने गुट को असली टीएमसी होने का दावा करेंगे। बागी सांसदों में से एक जगदीश चंद्र वर्मा बसुनिया ने भी कहा था कि उनका गुट सोमवार 15 जून को लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करते हुए असली टीएमसी के रूप में मान्यता प्राप्त करने की मांग करेगा। टीएमसी के एक अन्य बागी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने इशारा किया कि उनका गुट टीएमसी नाम के लिए रास्ता कानूनी रूप से अपनाएगा। उन्होंने कहा, अब आप पार्टी के 2/3 हिस्से के साथ निकलते हैं तो आप पहले ही दिन उस पार्टी का नाम नहीं मांग सकते। जुलाई में वो मांग करेंगे कि उन्हें असली तृणमूल दी जाए क्योंकि उनके पास तृणमूल कांग्रेस से 2/3 बहुमत है। सवाल यह है कि बागी गुट को एनडीए का समर्थन करने के लिए किसी पार्टी में विलय क्यों करना पड़ा। संविधान के जानकार कहते हैं, अयोग्य करार दिए जाने और सांसदी बचाने के लिए टीएमसी के बागियों ने अपने गुट का विलय एनसीपीआई में किया। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य का कहना है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत बागी सांसद अयोग्य करार दिए जा सकते हैं। इस अनुसूची में दल बदल को रोकने की व्यवस्था है, जिसके तहत दल बदलुओं की लोकसभा या विधानसभा सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान है। टीएमसी के बागियों के पास इससे बचने के लिए सिर्फ एक रास्ता था कि वो किसी पार्टी में अपने गुट का विलय कर दें। पीडीटी आचार्य कहते हैं, अगर किसी पार्टी में फूट पड़ती है तो बागी गुट खुद को असली पार्टी बताते हुए भारतीय चुनाव आयोग के पास जा सकता है, लेकिन इसका मतलब विलय नहीं होता। विलय के लिए उन्हें अपने आप को किसी पार्टी से मिलाना ही होगा। अयोग्यता से बचने का उनके पास यही तरीका है। टीएमसी के बागियों ने जिस पार्टी में विलय किया उसका नाम नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया है। फेसबुक पर इस पार्टी का एक पेज है जिस पर बताया गया है कि इसकी मुख्य मौजूदगी पश्चिम बंगाल, खासतौर पर हावड़ा इलाके और त्रिपुरा, असम जैसे कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में है। ये खास तौर पर सोशल वेलफेयर के कामों पर फोकस करती है और गरीबों की मदद को अपना मकसद बताती है।